फिर करके रह गए थे। उनके समर्थकों द्वारा मैंने देखा कि जो आरके सिंह के लोग यहाँ वोट मांग रहे थे, वही बक्सर में सुधाकर सिंह को वोट मांग रहे थे, वही लोग काराकाट में पवन सिंह का वोट मांग रहे थे। इसका जवाब है कि पूरे बिहार में मात्र एक ब्राह्मण का टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मिथिलेश तिवारी का, और इनके लोगों ने उनको हराने का काम किया। 70% इनके लोगों ने वोट कर दिया सुधाकर सिंह को। जब ये लोग जातिवाद करेंगे तो उसका जवाब तो उसी तरीके से दिया जाएगा ना। अरे हम तो स्वाभिमानी लोग हैं। अगर काम किए गंगा घाट पे, वो पीड़ितों से मिलने का काम किए हैं। अगर उनका आप आंकड़ा उठा कर देखिए तो उनके सौजातीय छोड़ करके किसी भी पीड़ित के घर कभी भी वो नहीं गए हैं। उन्होंने यादव, मुस्लिम और कुशवाहा पर कटाक्ष किया है। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ ठाकुर जी से कि आपकी औकात है, अपना वोट आप ट्रांसफर करा सकते। कुशवाहा क्या माने दरी बिछाने के लिए है? कुशवाहा मौर्य साम्राज्य के समय से स्थापित है। अभी हमने सुने वो लोग बोला कि कुशवाहा वोट नहीं दिया इसलिए शाहबाद में हम लोग हार गए। आप एक बात बताइए कि अभी तो आप चर्चा कर रहे हैं कि कुशवाहा वोट नहीं दिया तो आप हार गए। इसके पहले आप कितने बार चर्चा किए हैं कि कुशवाहा वोट दिया जिसके लिए हम जीते हैं? नीतीश कुमार जिसके भी साथ जाए उससे मतलब नहीं। जब अपनी स्वाभिमान पर बात आएगी, कुशवाहा की जब स्वाभिमान पर बात आ रही है तो कुशवाहा अपना इज्जत बचाएगा ना। उपेंद्र कुशवाहा है। आज कुशवाहा का सुनने वाला कौन है? नीतीश कुमार किसी का सुनेंगे नहीं। उनके इर्द गिर्द लूल्हा लंगड़ा अंधरा काना सब भरा हुआ है, वो लोग कुशवाहा का सुनेंगे ही नहीं। देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोग संसद बन रहे हैं जो कुशवाहा को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि हम इनका काम नहीं करेंगे, तो कुशवाहा क्यों उनके साथ जाएगा? कुशवाहा आप बार बार आपको जेडीयू से निष्कासित क्यों किया गया? जदयू से निष्कासित इसलिए किया गया कि हमने खुल करके सामंतियों का विरोध किया, क्योंकि कोई भी पार्टी लाइन पर नहीं चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता या कार्यकर्ता हैं उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, और आज ही नहीं कभी गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता, कुछ जाति विशेष के लोग बक्सर में पार्टी धर्म छोड़ करके सुधाकर सिंह के लिए लगे हुए थे, काराकाट में पवन सिंह के लिए लगे हुए थे, सिवान में हिना साहब के लिए लगे हुए थे। तो ऐसे ही कुछ लोग थे जिनके कारण मैंने इन सामंतियों का विरोध करने का काम किया, और सामंतियों द्वारा सोची समझी साजिश के तहत निष्कासित किया गया। और निष्कासित किया गया तो उसको मैं निष्कासित भी नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं आज तक उस पत्र को प्राप्त ही नहीं किया था जिसमें इन लोगों ने हमको पदाधिकारी बनाया था। फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पदाधिकारी बनाया था, और उसी अनुसार जो है कि इन लोगों ने मुझे निष्कासित भी किया। तो आप तो कह रहे हैं कि निष्कासित इसलिए किया गया, मगर उस समय तो आप जेडीयू में थे। जेडीयू में होने के बावजूद क्यों आप विरोध कर रहे हैं? बोले ना कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी का समर्थन क्यों करूंगा? तो आप ऊपर क्यों नहीं कंप्लेंट किए? ऊपर कंप्लेन तो किया ही जा रहा था ना। अब यहाँ के जो विकास पुरुष के नाम से जो प्रचलित लोग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप बताइए कि वो क्षेत्र में किस कार्यकर्ता से मिलते थे? उनका विकास है कहाँ? उनका बस एक ही विकास की चर्चा होती थी कि आरा में रेलवे स्टेशन को ये बना दिए, वो बना दिए। उनको हारते के साथ ही अभी जो है कि शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, 2 दिन बाद एक अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छपता है कि 1 नंबर प्लेटफार्म और 2 नंबर प्लेटफार्म की स्थिति हाल से भी ज्यादा खराब है। तो बताइए कि हवा में विकास पुरुष बना रहे थे, कहीं पर कोई नहीं। बिहिया में अगर पूछा जाए तो कहीं उनका कुछ लेना देना नहीं है, कहीं अगर पूछा जाए तो कुछ लेना देना नहीं है। बस एक ही चर्चा होती थी, आरा में रेलवे को चमका दिए। मेरा उनसे एक ही था, बार बार पूछा और कोई भी जवाब नहीं दिया कि चलिए आरा को आप चमका रहे हैं तो बिहिया और बनाही की क्यों जरूरत है? आप ही खुद बनाही में देखे थे कि महिलाओं को शौचालय तक का व्यवस्था नहीं है, बिहिया और बनाही में शौचालय नहीं है, पानी पीने की तक व्यवस्था नहीं है। तो किस हिसाब से विकास पुरुष? हवा हवाई करने से हम लोग जमीनी कार्य करता है। लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं, लोगों से वादा हम लोग करते हैं, हम लोग के अनुरोध पर लोग वोट देते हैं। तो किस आधार पर हम इसका वोट मांगे? और उस व्यक्ति का जिनको कि जनता से कोई सरोकार ही नहीं है, कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ घिरे हुए थे और जाति पाति में रहकर घिर करके रह गए थे। उनके समर्थकों द्वारा मैंने देखा कि जो आरके सिंह के लोग यहाँ वोट मांग रहे थे, वही बक्सर में सुधाकर सिंह को वोट मांग रहे थे, वही लोग काराकाट में पवन सिंह का वोट मांग रहे थे। यहाँ से गाड़ी भर भर करके पवन सिंह का नामांकन में गए थे। मैं तो पूरे शाहबाद में घूम करके देखता हूँ ना, हर एक जगह जब मैंने स्थिति देखा तो मजबूरन हमें इनका विरोध करना पड़ा। तो आप कह रहे हैं कि वो जाति
बात कर रहे थे, जाति पाति की बात कर रहे थे, मगर 16 तारीख को खुद आरा में आए हुए थे, 4 तारीख को रिजल्ट आया उसके बाद, तो वहीं पर वो बोले कि जाति देख करके यहाँ पर लोग वोट किए हैं, विकास देखकर वोट नहीं किए। अब तो जो किए हैं तो उस अनुसार तो उनको जवाब मिलेगा ही ना। उनके पास क्या जवाब है कि पूरे बिहार में मात्र एक ब्राह्मण का टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मिथिलेश तिवारी का, और इनके लोगों ने उनको हराने का काम किया। 70% इनके लोगों ने वोट कर दिया सुधाकर सिंह को। जब ये लोग जातिवाद करेंगे तो उसका जवाब तो उसी तरीका से दिया जाएगा ना। अरे हम तो स्वाभिमानी लोग हैं, अगर जिंदा हैं तो स्वाभिमान के साथ जिंदा हैं, जिस दिन मर गए उस दिन बात ही अलग होगी। हम स्वाभिमान से समझौता थोड़े करने वाले लोग हैं। उस दिन बोले हैं कि अब देखिएगा 5 साल में कितना विकास हो रहा है। ये तो विकास किए नहीं है, जाकर के सुपौल में देखे ना। इनको एक बताइए, जो मंत्री थे यहाँ के लोगों ने इनको वोट दिया था ना। जब एक इनके पास सौर ऊर्जा का प्लांट जब लगाने की बारी आई तो ये सुपौल को देखे। ऐसे ही बक्सर में अश्विनी चौबे जी जब एम्स की बात आई थी अपने हाथ देखने लगे भागलपुर। अब बताइए कि ये लोग को क्या लेना देना है लोगों के यहाँ से। ये जा करके सुपौल में देखे ना। ये भी तो हम सुने सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये धमकी दे रहे हैं कि जो वोट नहीं दिया उसको हम देखेंगे। अरे इनके आरा के लोग डरने वाले लोग हैं। ये जा करके सुपौल में गिदर भभकी दिखाए। आरा के लोग डरने वाले, इनके गिदर भभकी से नहीं है। आरा के लोग स्वाभिमान के साथ जीते हैं। जिस आशा के साथ में उसको यहाँ ले आए थे उसी आशा के साथ में यहाँ से विदाई भी कर। तो उम्मीद है कि 5 साल में विकास होगा। जो कुछ होगा इनसे तो बेहतर होगा। अब बताइए कि जिस दिन ये यहाँ पर आए थे उसी दिन 4 लड़का गंगा घाट में डूबे हुए थे। ये आरा के लोगों को धमकी दे रहे थे। और यहीं का जो निवर्तमान सांसद जो है अभी शपथ ग्रहण भी नहीं लिए हैं। जब तक शपथ नहीं लिए हैं तो कार्यभार तो उन्हीं के जिम्मे है। वो जाने का काम किए गंगा घाट पे, वो पीड़ितों से मिलने का काम किए हैं। अगर उनका आप आंकड़ा उठाकर देखिए तो उनके सौजातीय छोड़ करके किसी भी पीड़ित के घर कभी भी वो नहीं गए हैं, ना ही उनके लिए काम किए हैं। क्या वो बगल के बक्सर जिला में मिथिलेश तिवारी के लिए वोट मांगने के लिए गए हैं? क्या अपने लोगों के लिए बोला कि आप जो है वहां वोट दीजिए? तो जातिवाद तो ये कर लोग करते हैं, और जातिवाद करते हैं उसका अगर जवाब दिया जाता है तो लोग दूसरे पर जातिवाद का आरोप मरते हैं। एक और मुद्दा पूरे बिहार में छाया हुआ है। जेडीयू के ही सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वो कह रहे हैं कि हमें आरजेडी मतलब यादव और मुस्लिम वोट नहीं किए हैं, इसलिए हम विकास नहीं करेंगे। मैंने उनका न्यूज देखा है, उन्होंने यादव, मुस्लिम और कुशवाहा पर कटाक्ष किया है। उनसे मैं पूछना चाहता हूं ठाकुर जी से कि आपकी औकात है, अपना वोट आप ट्रांसफर करा सकते हैं? आपके लोगों ने काराकाट में वोट किसको किया है? आपके लोगों ने सिवान में वोट किसको किया है? पूरे बिहार में आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए तो आपके लोगों ने कभी भी कहीं पर भी दल हित की बात नहीं की है। जब आपके वोटर इधर से उधर जाते हैं तो कभी बेचैनी नहीं हुआ। और एक बार कुशवाहा थोड़ा सा उंगली टेढ़ा क्या किया कि आप लोगों को बेचैनी ले लिया। कुशवाहा क्या माने दरी बिछाने के लिए है? कुशवाहा मौर्य साम्राज्य के समय से स्थापित है। आप ही लोग हैं कि नरेंद्र मोदी के माध्यम से संसद भवन में सिंबल स्थापित कर रहे हैं। सम्राट अशोक का जो चिन्ह है उसको आप हटा रहे हैं। आप लोग जो है कि लोगों में जाति पाति में बांटने का काम कर रहे हैं। आप वोट नहीं दे रहे हैं तो आपको क्यों वोट लोग देगा? आप में अगर क्षमता, अपना वोट आप ट्रांसफर करा नहीं पा रहे हैं। हम सुन रहे हैं बीजेपी के लोगों का भी हमने सुने, वो लोग बोला कि कुशवाहा वोट नहीं दिया इसलिए शाहबाद में हम लोग हार गए। आप एक बात बताइए कि अभी तो आप चर्चा कर रहे हैं कि कुशवाहा वोट नहीं दिया तो आप हार गए। इसके पहले आप कितने बार चर्चा किए हैं कि कुशवाहा वोट दिया जिसके लिए हम जीते हैं? जगदीशपुर में मात्र एक कुशवाहा चुनाव लड़ता है पूरे भोजपुर जिला में, श्री भगवान सिंह कुशवाहा। आप लोगों ने क्या उनको घोटने का काम किया? आप लोगों ने मिल करके उसका अगले बार टिकट भी उनका कटवाने का काम किए। तो आप लोग तो जातिवाद खुल करके करते हैं जनाब। हम लोग तो केवल आईना दिखाने के काम किए हैं। और आप अगर इसी तरह आप लोग बोलते रहेंगे और बेचैनी लिया है तो 2025 का समय विकराल होगा। और मैं दावे के साथ बोलता हूं कि जो मौर्य वंशी होगा, जिसके अंदर कुशवाहा का बुंद होगा, वो आपका खुल करके विरोध करेगा और आप लोगों की एक भी जगह वोट नहीं देगा। तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा तो जेडीयू में है। श्री भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू में है तो क्या हुआ? श्री भगवान सिंह कुशवाहा खुल करके आरके सिंह के लिए वोट मांग रहे थे। पूरा जी जान एक कर दिए। 2019 में श्री भगवान सिंह कुशवाहा के चलते ही हम लोगों ने आरके सिंह को वोट किया था। 5 साल का रिजल्ट क्या आया? उसके बाद श्री भगवान सिंह कुशवाहा जब चुनाव लड़े तो टिकट कटवाने से लेकर हरवाने तक में आरके सिंह का महत्वपूर्ण भूमिका था। उनके खिलाफ वोट मांगे थे।
आज जो है कि स्थिति है कि एक बार भी वो चर्चा नहीं किया कि सिर्फ भगवान सिंह या कुशवाहा के वोट से हम जीते हैं। आज हारते कुशवाहा नजर आने लगा कि कुशवाहा आपको हरा दिया। तो जब आप जातिवाद कीजिएगा तो उसका जवाब तो उसी तरह से न दिया जाएगा। किधर जाएंगे, नीतीश कुमार की तरफ जाएंगे या फिर आप कह रहे हैं कि कुशवाहा इस बार एनडीए को सपोर्ट नहीं करेंगे 2025 में? अगर ये लोग नहीं सुधरे तो 2025 में एनडीए को सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि सेंगोल लाने वाले को, ये अशोक सम्राट को गाली देने वाले को, जिसको पद्म भूषण से यह जो है कि सम्मानित लोग किए, उसको किस आधार पर कुशवाहा वोट करेगा? तो नीतीश कुमार क्यों नहीं साथ छोड़ दे रहे हैं? नीतीश कुमार साथ नहीं छोड़ेंगे तो नीतीश कुमार के जो रसातल में जाएंगे इन लोगों के कारण, नीतीश कुमार को साथ छोड़ना होगा। और साथ नहीं छोड़ेंगे तो इन लोगों को कम से कम औकात में लाना होगा। नीतीश कुमार साथ छोड़ के किसके साथ जाए? नीतीश कुमार जिसके भी साथ जाए उससे मतलब नहीं। जब अपनी स्वाभिमान पर बात आएगी, कुशवाहा की जब स्वाभिमान पर बात आ रही है तो कुशवाहा अपना इज्जत बचाएगा ना। उपेंद्र कुशवाहा है ना, कुशवाहा के बड़े नेता। श्रीमान हम लोग सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। श्रीमान सिंह कुशवाहा है ना कुशवाहा के बड़े नेता। ये लोग तो जेडीयू के साथ है, एनडीए के साथ है। आप कह रहे हैं कि कुशवाहा नहीं जाएंगे। ठीक है, इस बार जो भी हुआ 25 में विधानसभा चुनाव में दूसरी चीज बातें होती है कि नहीं हमें मुख्यमंत्री किसको चुनना है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही इस बार एनडीए चुनाव लड़ती है 2025 में भी, तो कुशवाहा क्या छोड़ देंगे नीतीश कुमार का साथ? कुशवाहा को सम्मान मिलेगा, वहां कुशवाहा रहेंगे। श्री भगवान सिंह आज भी उधर थे, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक भी उधर थे। 30% मात्र कुशवाहा शाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन को वोट दिया। 70% कुशवाहा समाज ने इनका विरोध किया है। वो तो आप ही कह रहे हैं ना कि राजपूत की वजह से ये हुआ है कि जैसे पवन सिंह को वहां पर लोग जितवाना चाह रहे थे, तो इसीलिए कुशवाहा नाराज हो गए कि एक कुशवाहा का सीट मिला है, टिकट मिला है वहां से उपेंद्र कुशवाहा को, तो आप लोग उनको जितवाना नहीं चाहते हैं, हरवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए लोग यहाँ पर कुशवाहा वहां नहीं किए, औरंगाबाद नहीं किए, जहां भी हो कुशवाहा बीजेपी को या एनडीए को वोट नहीं किए। ऐसी कोई बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर है कि इन लोगों ने हर एक जगह जातिवाद किया। मैंने अभी आपको बताया कि बक्सर में भी इन लोगों ने पार्टी को वोट नहीं किया, सिवान में इन लोगों ने पार्टी को वोट नहीं किया, काराकाट में इन लोगों ने पार्टी को वोट नहीं किया, बिहार में लगभग जगह इन लोगों ने जहां मौका पाया वहां पार्टी को वोट नहीं किया। पार्टी को वोट नहीं किया तो हम लोग जैसे लड़के जो लोग हैं पूरे समाज में घूम करके ये मैसेज किए कि जब ये लोग पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं तो हम बंधुआ मजदूर क्यों रहे। ये लोग हमारे स्वाभिमान के साथ खेल रहे हैं। लोकसभा में इन्होंने प्रतीक चिन्ह हटा करके और सेंगोल लाने का काम किया। इन्होंने अशोक सम्राट को गाली देने वाले, औरंगजेब से तुलना करने वाले को पद्म भूषण से ये लोग सम्मानित किया। तो किस आधार पर कुशवाहा इनको वोट करेगा? जिसके अंदर भी हल्का सा नैतिक बचा हुआ है वो इनको समर्थन नहीं करेगा। और बचा खुचा तो समर्थन नहीं करेगा। बचा खुचा देवेंद्र चंद्र जो ठाकुर हैं ये पूर्ति कर रहे हैं। इन्होंने खुलेआम ऐलान किया है कि कुशवाहा का काम नहीं करेंगे। अगर कुशवाहा इनको वोट नहीं दिया है तो इसका मतलब बगैर कुशवाहा, यादव और मुसलमान के वोट के ये लोग जब चुनाव जीत ही सकते हैं तो कुशवाहा क्या जरूरत है इनको वोट करने के लिए? कुशवाहा इनको जरूरत नहीं है। और कुशवाहा के सम्मान भी ये लोग नहीं कर रहे हैं। जब भी यहाँ से अगर विधान परिषद या राज्यसभा में भेजने का बारी आया, हमेशा हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार ने गुमराह होकर के या जिस भी तरीका से कुशवाहा को भेजने का काम नहीं किया है। जब भेजने का काम किया है दूसरे राज्यों के लोगों को भेजने का काम किया है, कोई सेपरेट लोग हैं उनको भेजने का काम किया है, जो गिलास चलाने वाले लोग हैं उनको भेजने का काम किया, पानी पिलाने वालों को भेजने का काम किया है। तो जब आपको कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है तो आपको तो दुर्गति होगी ना। शाहाबाद से आप बताइए, अगर शाहाबाद से कुछ नहीं करते, किसी कुशवाहा को भेजे होते। श्री भगवान सिंह कुशवाहा को आप 15 वर्ष से आश्वासन देकर रखे हैं, विधान परिषद से ही भेज दिए होते तो शाहाबाद में ये दुर्गति नहीं होती। आज कुशवाहा का सुनने वाला कौन है? नीतीश कुमार किसी का सुनेंगे नहीं। उनके इर्द गिर्द लूल्हा लंगड़ा अनहरा काना सब भरा हुआ है, वो लोग कुशवाहा का सुनेंगे ही नहीं। देवेंद्र चंद्र ठाकुर जैसे लोग संसद बन रहे हैं जो कुशवाहा को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि हम इनका काम नहीं करेंगे, तो कुशवाहा क्यों उनके साथ जाएगा? कुशवाहा आप बार बार अपमान का घूंट पी करके क्यों एनडीए के साथ जाएगा? कुशवाहा क्यों नहीं अपना अलग रास्ता इख्तियार करेगा? कुशवाहा को जो सम्मान देगा कुशवाहा उसके साथ जाएगा, क्योंकि कुशवाहा स्वाभिमानी जात है और स्वाभिमान के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है।